सोशियोलॉजी का टॉपिक है सिंबॉलिक एंड इंटरेक्शनिज्म। सिंबॉलिक सिंबल्स किसको कहते हैं? इंटरेक्शनिज्म, इंटरेक्ट करना, किसी चीज पे असरअंदाज हो, असरअंदाज आप किसके थ्रू हो सकते हैं? किसी अच्छाई के थ्रू भी हो सकता है। अपने एक्शन के थ्रू, अपनी स्पीकिंग के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू, अपने एक्शन के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू। ठीक है। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में सिंबल्स को, लैंग्वेज को, ठीक है, उनको स्टडी किया जाता है कि जिनके थ्रू आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। इसके जो फाउंडर है वो जॉर्ज हर्बर्ट मीड है। ठीक है। वो इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव के फाउंडर हैं। ठीक है। तो वो कहते हैं कि इंडिविजुअल के बिहेवियर को आप जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, वो साथ जो उसका है वो सोसाइटी के ऊपर असरअंदाज होता है इंडिविजुअल का बिहेवियर। आपकी कम्युनिकेशंस जो आप करते हो, कम्युनिकेट करते हो, तो कम्युनिकेट आप डिफरेंट आप मीन्स अपनाते हैं ना। ठीक है। लैंग्वेज है आपके, बाज़ का आप बिना बोले कुछ कह देते हैं, स्माइल्स, ठीक है, स्माइल्स के थ्रू, ठीक है, नोडिंग के थ्रू, थॉट्स के थ्रू, जेस्चर आप देते हो, आप कम्युनिकेट करते हो, मैसेज सेंड करते हो, रिसीवर मैसेज को रिसीव कर लेता है। अगर उसने उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन किया है, अगर जो मैसेज आपने कन्वे किया रिसीवर ने उसको एज सच रिसीव कर लिया, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी। ठीक है। जर्नलिज्म भी ये चीज़ें हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। तो अच्छा, इंटरेक्शनिस्ट और इंटरप्रेटिव ये क्या है? ये दोनों जो है एनालाइज करते हैं बिहेवियर को इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी वाइडर पैटर्न में ना। ठीक है। जो इंसान का बिहेवियर है, सोशियोलॉजी तो स्टडी ही ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर है, इंडिविजुअल के ऊपर है, सोसाइटी के ऊपर है। इंडिविजुअल बिहेवियर, सोसाइटी का बिहेवियर, इसको स्टडी करती है। ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, दोनों जो है एनालाइज करते हैं बिहेवियर को सोसाइटी के इंटर वाइडर पैटर्न में, और साथ साथ कंटेम्पोरेरी सोशियोलॉजिस्ट जो है क्या करते हैं, आल्सो इंटरेस्टेड इन सोसाइटी एज ए होल फॉर एग्जामिनेशन ऑफ सोशल इंटरेक्शन। सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि सोसाइटी को एज ए होल पढ़ना चाहिए, एज ए होल लिया जाए। ठीक है। तो इसको एग्जामिन करने के लिए, इंटरेक्शन को एग्जामिन करने के लिए, सच स्मॉल ग्रुप कनेक्टिंग मीटिंग, ठीक है, टू फ्रेंड्स टॉकिंग कैजुअली विद ईच अदर, क्या है? इंटरेक्शन है ना। टीचर ड्रिलिंग ए क्लास, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये इंटरेक्शन है। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं इंटरेक्शन के ऊपर पढ़ा ना हम लोगों ने। अब यहाँ पे सिंबॉलिक इंटरेक्शन क्या है कि आप अपनी लैंग्वेज के थ्रू, अपने जेस्चर के थ्रू, ठीक है, अपने सिंबल्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं, उसको सिंबॉलिक इंटरेक्शन कहते हैं। इनका कहते हैं कि इंटरेक्शनिस्ट बिलीव दैट कम्युनिकेशंस एंड इंटरेक्शंस फॉर्म रियलिटी एज वी नो इट। रियलिटी इन दिस बिलीफ इज सोशली कंस्ट्रक्टेड और क्रिएटेड बाय कन्वर्सेशन, थॉट्स एंड आइडियाज। अब रियलिटी जो है हम लोग खुद बनाते हैं ना। ठीक है। अपनी सोच से, अपने थॉट से, ठीक है, अपने आइडियाज से, अपने बिलीफ से, ठीक है, फोकस करते हैं। पहले वाले फोकस किस पे करते थे? फेस टू फेस इंटरेक्शन पे। ठीक है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगी उसके। लेकिन अब क्या हुआ, अब तो आप फेस टू फेस नहीं होते, आप मोबाइल के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होते हो, मैसेजिंग कर रहे होते हो, व्हाट्सएप के थ्रू। फेस टू फेस तो नहीं है, लेकिन एक लैंग्वेज है, सिंबल्स है ना। ये जो लैंग्वेज क्या है आपकी, जो आप राइट करते हो, ठीक है, ये क्या है? आपकी सिंबल है, अलामत है ये, जो आप उसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर लेते हो। आप मैसेज सेंड कर दो, रिसीवर उसको रिसीव कर रेड समझ कलर, ग्रीन कलर, इशारा, रेड कलर और ग्रीन। हाँ, ये सिंबल है। ठीक है। सिग्नल्स आपके ट्रैफिक सिग्नल्स हो गए। सर जैसे पीके मूवी में इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं। ऐसे ही है, जैसे वो अच्छा वाला डायरेक्शंस लगी होती हैं जो मोटरवेज के ऊपर, ठीक है, वो आपको बता रही होती है। इंडिकेटर्स लगे होते हैं जो राइट करना है, लेफ्ट करना है, यू टर्न करना है, राउंड अबाउट कहाँ है, वो कम्युनिकेट कर रही है ना। उन सिंबल्स के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। पहले फेस टू फेस बता रहे, इसके बाद क्या आ गया, मतलब ये कहने के पहले आप इंसान सामने बात होगी, उसके नॉन वर्बल पे भी आ गया। जिसकी एग्जांपल वो क्या दे रहे हैं, वो उसने यहाँ पे जो एग्जांपल दी वो ये दी कि फर्ज कर रहे हैं क्लास के 2 लड़के हैं आपके, जो दोस्त हैं, जो भाई है, कह रहे हैं उनमें छोटी सी रिवलरी है, ठीक है, थोड़ा सा जेलसी है। अब एक अच्छा है, एक अच्छा नहीं है पढ़ाई में, खुद तो पढ़ता नहीं है। वो कहता है इसके जो नंबर ज़्यादा ले रहा है शाहान, ये मतलब कोई ना कोई खास बात है, ये सर का ऐसे बस काम था।
सर से कह रहे हैं मुझे तारीफ कर रहे हैं, आज तो उसका बात में पता नहीं क्यों कर रहे हैं ऐसे, कोई ना कोई बस सर ने ऐसे ऐसे किया हुआ है। सर हमाद की तारीफ कर रहे हैं इसको, बस सर ने ऐसे कोई ना कोई बस नहीं सर अलामत जैसे मुझे तो होता वो ये बेचारा है। अब ये रेवलरी क्या है, जेलसी क्या है, अब वो खुद मेहनत नहीं कर रहा, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि उसको जो प्रिविलेज दिया जा रहा है क्लास में, वो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है ऐसे भाई, मतलब कि यूं कह रहे हैं वो डिजर्व नहीं करता उसको, वो जो उसको जो एक दिया जा रहा है, उसको एक ब्रिटिश दिया जा रहा है। अब वो प्रॉमिस करता गया, एक एग्जाम में उसने सेकंड ली, फिर उसने फर्स्ट पे आ गया शहान, फिर भी वो कहता है कोई अनड्यू एडवांटेज इसको मिल गई है, ठीक है, खाम में। तो अब एक दफा ऐसा हुआ कि बेचारे की तबीयत खराब हुई या कुछ भी हुआ, उसने एग्जाम नहीं दिया, वो उस एग्जाम में क्या आ गया, अच्छा ग्रेड नहीं ले पाया, ठीक है। तो फिर जब उसका ग्रेड अच्छा नहीं आया तो फिर लोगों ने, जो उसके साथ का दोस्त था ऑन, फिर उसको उससे हमदर्दी हुई, ठीक है, उसको उससे हमदर्दी हुई, उसने कहा यार शहान के नंबर कम आ गए हैं, तो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, तो वो उससे सिंपैथी करेगा। फिर उसका क्या होगा, अब पहले उसका क्या, देखो सिंबल्स में पहले उसको क्या बताया, कम्युनिकेशन नहीं हुई थी ना, बात तो नहीं हुई, लेकिन एक सिंबल था कि उसके जहन में ये आता गया ऑन के कि भाई शहान को अनड्यू एडवांटेज दिया जा रहा है, खाम खा पे ऐसे ही, ठीक है, सर के फेवरेट बन गया, सर फेवरेटिज्म पे आ गए। अच्छा जब उसका सर ने बरकस निकाला, जब उसने अच्छे नंबर नहीं दिए, फिर शहान का पॉइंट है जो थॉट्स जो है वो चेंज हो गई, पहले थॉट्स कुछ और थी, फिर चेंज हुई, उसने पहले उससे जेलसी करता था, जब कम आए फिर उसको एहसास हुआ नहीं यार शहान अच्छा लड़का है, नंबर कम आ गए, मेहनती है, चलो कोई ना कोई, फिर उसकी थॉट चेंज हो गई। अब सिंबल्स ने उसकी जो है थॉट को, उस कम्युनिकेशन को रन किया, ठीक है, उसके रिएक्शन को बिल्ड किया, कंस्ट्रक्ट किया, सिंबल्स है ना ये। अब पहले उसका पर्सपेक्टिव कुछ और था शहान के बारे में, उसकी थॉट्स कुछ और थी, फिर बाद में क्या होगी, थॉट्स चेंज हो गई। इसी तरह यहाँ पर एग्जांपल्स दिए बहन भाई के लिए, ठीक है, अनड्यू एडवांटेज मिलता गया, इस तरह से, मतलब ये चीजें फिर आती है, ठीक है। अच्छा जी, इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज द सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, पढ़ा है ना, इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव पीछे पढ़ा है, नहीं पढ़ा, पढ़ा है, यार इंटरेक्ट करते हैं हम लोगों से, उनका पर्सपेक्टिव क्या है कि लोगों के जो बिहेवियर्स हैं उनको अभी पढ़ा है ना। अब इसमें से आप अगर सिंबल्स को हटा दो, जो पढ़ा है, जो बात की है, वो इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव है, ठीक है, जो हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन के थ्रू या किसी एक्शन के थ्रू हम कर रहे होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि एक्चुअल में जो इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव है वही सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव है, सेम चीज है, दोनों कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, इसमें सबसे अहम जो अप्रोच है वो ड्रामेटर्जिकल अप्रोच। अच्छा, एक सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के ऊपर आप लोगों ने वो देखा अपना पुतली तमाशा देखा आप लोगों ने, पुतली तमाशा, आगे वाला, हाँ वही पपेट्स जिसको होते हैं हाथ में, अच्छा उसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अच्छा वो देखा आप लोगों ने चार्ली चैपलिन, अब उसमें कोई भी जबान वो यूज नहीं कर रहा, बोल भी नहीं रहा, सिंबल्स के थ्रू, एक्शन के थ्रू, ठीक है, कार्टून्स आप देख लें, ठीक है, उनकी जो इंटरेक्शन है आपके साथ, मिस्टर बीन एग्जांपल आप डाल सकते हैं इस अप्रोच में, ड्रामेटर्जिकल अप्रोच में। अच्छा, ये बात जो स्टेज पे परफॉर्मेंस होती है, थिएटर, हमारे यहाँ थिएटर भी कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बोला नहीं जा रहा होता, कभी कभी पीछे स्पीकर बैठा होता है बैक पे, बैक दिस सीन, ठीक है, पर्दे के पीछे जो बोलता है वो परफॉर्मर परफॉर्म कर रहे होते हैं। इंडियन जिस फिल्म में हमने अक्सर देखा है यार ये चीज, नवीन बेग ने एक फिल्म बनाई थी जिसमें माहिरा खान थी, मूवीज के ऊपर सुपरस्टार बन जाता, सुपरस्टार तो करना समझता है ना, है ना। तो उसमें जब वो स्टेज पे थिएटर के जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो कैसे पीछे से बंदा बोल रहा होता है, वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, वैसे गेट कर रहे होते हैं, फिर वो चुप हो जाता है, फिर वो अपने एक्शन के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू लोगों को मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। ये ड्रामेटर्जिकल अप्रोच है, ठीक है। Dramaturgist prepares everyday life into the setting of the theater and stage.
और जिंदगी जो है आपकी रोजमर्रा की, इसको किससे कंपेयर कर रहे होते हैं? आपकी थिएटर से, स्टेज से। इफ एक्टर प्रेजेंट सर्टेन इमेजेस, ऑल ऑफ अस सीक टू प्रेजेंट पार्टिकुलर फीचर्स ऑफ आवर पर्सनैलिटीज व्हाइल वी हाइड अदर क्वालिटीज। एक्टर्स क्या करता है? आपको मैसेज कन्वे करता है अपने परफॉर्मेंस के थ्रू, ठीक है? आप लोग कुछ चीज़ों को जाहिर करते हैं, कुछ चीज़ों को छुपाते हैं। क्लास में वो कहता है कि वी नीड टू प्रोजेक्ट ए सीरियस इमेज। क्लास में लोग जो होते हैं वो अपना एटीट्यूड के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है? जिन जो बोलते कुछ नहीं है, बस आते हैं, बैठते हैं क्लास में, चल जाते लोग उसमें क्या मैसेज कहते होते हैं, यार ये बड़ा क्रूड है, ये बड़ा एटीट्यूड है इसका, बड़ा सीरियस रहता है। उसने तो नहीं कहा ना आपसे, ना आपका उससे पहले कोई इंट्रैक्शन हुआ, लेकिन उसका क्लास में आने जाने का आपने रूटीन देख के आपने क्या कर लिया, एक थॉट आपके अंदर आई, एक उसका जो पर्सपेक्टिव आपने बनाया उसके बारे में, क्या बनाया कि यार ये बड़ा एटीट्यूड वाला है, बड़ा सीरियस रहता है, बात ही नहीं करता। तो ये सिंबल्स हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं इसके थ्रू, ठीक है? अच्छा, पार्टी में कुछ लोग होते हैं जो रिलैक्स फील करते हैं, बड़ा ही कूल रहते हैं, चिल रहते हैं, क्या कहते हैं कि भी हम जैसा कूल कोई है नहीं, ठीक है? अंदर से वो क्या करते हैं, क्या क्या हो रहे होते हैं, तो वो शो कर रहे होते हैं, वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं आपसे सिंबल्स के थ्रू, समझे? तो ये सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म किसको कहते हैं? सिंबल्स के थ्रू, अलामात के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो, आप इंटरेक्ट करते हो इंडिविजुअल से और सोसाइटी से, ठीक है?